हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज के आज के क्लास में। जहां आज जो है मैं आपको जो पिछले क्लास में जहां तक मैंने प्रश्न सॉल्व करके बताया हुआ था वहां से आगे बताने वाला हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 जो है वो मैं बताने वाला हूं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दिया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि ये जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, जो मैं प्रश्न सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन डॉक्टर एस के सिंह की जो किताब है उससे दे रहा हूँ और बिल्कुल ही क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी बढ़िया से आ रही होंगी। आप लोग इस बुक को कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, दुकान पे भी उपलब्ध है और स्पेशली जो है ये बुक बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत उपयोगी होती है। सामान्य तौर पे बिहार बोर्ड के साथ साथ अदर बोर्ड वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है, बिल्कुल ऑर्डरली है और बिल्कुल समझने योग्य है। आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बता दें बाबू आप लोगों को कि 21 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजियां निम्नलिखित थीं। एक्स की 60,000, वाई की 50,000 और जेड की 40,000 रुपए। 1 अक्टूबर 2022 को, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को एक्स ने 10,000 रुपया फर्म को ऋण दिया। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित वाक्यांश थे। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज, साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज, जेड को वेतन के लिए ₹1000 प्रति माह जो है, वाई को उसके भवन के प्रयोग हेतु किराया ₹500 प्रति माह। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में फर्म का लाभ इन सभी समायोजनाओं से पहले 30,300 रुपया था। लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करना है और ये मान के चलना है कि पूंजी अस्थाई है, कैपिटल फिक्स है। यानी कि बाबू एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर एज फॉलोज। एक्स रुपीज 60,000, वाई रुपीज 50,000 और जेड रुपीज 40,000। On 1st October 2022, X gave a loan of rupees 10,000 to the firm. The partnership deed contained the following clauses. First, interest on capital at the rate of 5% per annum, interest on loan at the rate of 6% per annum, salary for Z at the rate of rupees 1,000 per month, Y2 get rent of rupees 500 per month for the use of premises. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2023 before the above adjustments was rupees 30,300. Prepare profit and loss appropriation account assuming capitals to be fixed. ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि साझेदारों की पूंजी स्थिर है तो जो हम लोग शेयर पूंजी कैपिटल अकाउंट्स में देते हैं वो कहाँ देने लगते हैं? करंट अकाउंट्स में। क्योंकि उस कंडीशन में जब साझेदारों का कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होता है तो करंट अकाउंट खोला जाता है। आइए जो है प्रश्न को बाबू सॉल्व करते हैं। सारी चीजों को आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, सारी चीजें याद रख लीजिए। प्रॉफिट जो है हमारे पास 30,300, 30,300 है। आपको जो है इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 पे देना है 1 अक्टूबर से, और वाई को उसके भवन के किराया हेतु 500 रुपया प्रति माह। ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन और यहाँ पे जो है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे। अब बाकी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों खाता बनाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बाबू सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। क्या था? 21 था ना? क्वेश्चन नंबर 21 है ना? अच्छा बाबू, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे।
31/3/2023 ना। आई। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें नेट प्रॉफिट को लेके आएंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था बाबू? हमारा नेट प्रॉफिट था 30,300, यानी 30,300। इसमें हम लोगों को दो चीजें देनी है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट ऑफ प्रीमिसेस। तो दोनों पहले हम यहां दे दें। टू इंटरेस्ट ऑन, किसने लोन दिया था? वाई ने। हाँ, ऋण जो है कौन दिया था 1 अक्टूबर को? एक्स दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वाई का जो है भवन था। क्वेश्चन को बढ़िया से देखें आप लोग। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन जब हम देंगे तो बाबू इसके लिए पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे कि कितना हो रहा है। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन यहां कैलकुलेट करेंगे हम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो लोन बाबू कब दिया गया था? लोन जो है गिवन 1 अक्टूबर 22 को ना। लोन दिया गया था 1 अक्टूबर 22 को। तो 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23, कितना महीना हो जाएगा बाबू? तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हो रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कितना? 6 महीना हो रहा है। तो अब यहां हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। लोन का अमाउंट 10,000 था, इंटरेस्ट देना है 6% और 6 महीने का कैलकुलेट करना है। तो बाबू ये आएगा 300। कितना आएगा? 300। तो यहां हम लिख देंगे 300। और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, रेंट ऑफ वाई क्या था ना, वाई प्रीमिसेस, ये 500 रुपया पर मंथ है। कितना है बाबू? 500 रुपया पर मंथ। तो जब 500 रुपया पर मंथ दीजिएगा तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 6,000। कितना होगा? 6,000। अब दो ही चीजें इसमें देनी है, क्योंकि इसमें कुल 3 चीजें हमने बताई थी आप लोगों को कि अगर प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मैनेजर कमीशन दिया हो तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं। और उसके बाद जितनी मदें हैं जो विनियोजन की मदें हैं, एप्रोप्रिएशन की, उसको हम लोग दिखाते हैं बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां से अब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लें। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बाबू ध्यान दीजिए, उधर है 30,300 और इधर है 6,300, यानी कि बच जाएगा बाबू 24,000। कितना बचेगा? 24,000। अब इसको हम लोग लेके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब जो है बाबू मैं आपको बताने वाला हूं यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2023। अब एक स्पेसिमेन तैयार कर लें हम लोग।
और बाबू ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उससे जो प्रॉफिट मिला है सबसे पहले लाके यहां रख देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो उसमें से प्रॉफिट निकल के आया था कितना, 24,000, 24,000 रुपए निकल के आया था। अभी हमने पीछे बनाया, यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए, यहां से हम लोग निकाल के ले गए हैं 24,000, ये हम लेके चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये जो प्रॉफिट है। अब यहां बाबू हम लोगों को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स तीनों को देना है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो यहां फिर हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बाबू, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हम लोग देखेंगे एक्स का कैपिटल कितना था, 60,000, तो इसका 5% निकाल दें तो ये हो जाएगा 3,000। वाई का 50,000, तो इसका 5% निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2,500। जेड का 40,000, इसका 5% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ले चल के हम लोग इसको वहां पे पुट कर दे। इनका आया था 3,000, इनका 2,500 और इनका 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन ठीक है। तो बाबू यहाँ पे 3 2 5 2 7, 7,500, 7,500 हो गया। अब जो है सैलरी देना है एगो किसी को, जेड को, तो यहाँ पे लिख देंगे जेड्स सैलरी। तो जेड की सैलरी कितनी है बाबू, 1,000 पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12, यानी कि ये हो जाएगा 12,000 हो गया। अब हम लोग देखिए बाबू, इधर है 24,000 और इधर है 19,500। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ वर्किंग नोट फिर करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो टोटल क्रेडिट साइड में कितना है, 24,000। इसमें से जो है टोटल डेबिट साइड में आप देखिए 12 और 7, 19,500। तो यहाँ माइनस कर देंगे 19,500, यानी बाबू बच जाएगा 4,500। अब हम प्रश्न में जाएंगे कि भाई रेशियो क्या था, किस रेशियो पर इसको बांटना था। तो क्वेश्चन में बाबू रेशियो का मेंशन नहीं है, रेशियो नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब है कि जब रेशियो नहीं बताया गया है तो इन लोगों को हम रेशियो क्या बताएंगे, अब 1:1:1, यानी कि रेशियो नहीं हो तो बराबर बराबर। तो हम लोग बराबर बराबर बांट देंगे। तो इस हिसाब से x को मिल जाएगा 4500 का 1/3, यानी कि 1500। y को भी सेम वही हिसाब किताब है और z को भी वही है, यानी कि 1/3 1/3 ही देना है। तो ये तीनों को ऐसे ही निकालेंगे, 4500 गुणे 1/3 1/3। तो तीनों का शेयर कितना कितना आएगा बाबू, 1500। तो अब ले जाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दिमाग में रखिएगा, यहां करेंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पूंजी क्या थी, स्थिर थी। तो पूंजी स्थिर थी तो करेंट अकाउंट, और यहां पे हम देंगे एक्स, वाई और जेड। तो तीनों को कितना कितना आया था बाबू, 1500, 1500 और 1500। यहां हो जाएगा 4,500। इधर भी टोटल 24,000 और इधर भी टोटल 24,000, यानी कि दोनों ही तरफ अमाउंट बराबर हो गया। और बताइए बाबू, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स तैयार करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से जो है आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब जो है आप लोग यहाँ से बाबू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी वीडियो में बने हुए हैं वो ध्यान देंगे। यहाँ पे सारा वर्किंग नोट समझा दिया जाता है, क्वेश्चनों का, सारे प्रश्नों का यहाँ पे जो है वो वर्किंग नोट बता दिया जाता है। तो आप लोग वर्किंग नोट भी यहाँ से देख सकते हैं।
अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेके अपने नोट्स में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा प्रश्न पूरी ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी था। आइए देखते हैं आगे। अब अगला जो प्रश्न है बाबू, इसमें 22 नंबर, यहां ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न जो है बाबू, सबका ध्यान सामने है? सबका ध्यान सामने रहेगा बाबू तो बढ़िया समझ में आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, साझेदार को वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। ध्यान दीजिए, शर्मा एवं वर्मा, नाम जो है बड़ा बढ़िया है। एगो शर्मा जी हैं और एगो वर्मा जी है ना। एगो शर्मा जी हैं अभिषेक शर्मा, जो 0 पर चले जा रहे हैं 3 मैच से। एगो वर्मा जी हैं तिलक वर्मा, उनके आउट होते पहुंच जा रहे हैं फील्ड में। तो ये दोनों लोग जो है वो हैं इसमें। शर्मा एवं वर्मा एक फर्म में 4:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी थी शर्मा जी की 5 लाख रुपए और वर्मा जी का 1 लाख रुपया। साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन देने के बाद, ध्यान दीजिएगा, वर्मा को ₹5,000 पर मंथ सैलरी देने के बाद शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। यहाँ वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन दे देने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 10% जो है कमीशन किसको देना है? शर्मा जी को। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 2,80,000 था। 31 मार्च 23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शर्मा तथा वर्मा का लाभ हानि विनियोजन खाता आपको तैयार करना है। क्लियर हो रहा है? यहां एक बार और देख लेते हैं बाबू। शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, क्योंकि बाबू अंग्रेजी मीडियम वाले भी तो लोग हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग देख लीजिए बाबू कि शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर शर्मा ₹5 lakhs and वर्मा ₹1 lakh. The partnership did provided that Sharma will get a commission of 10% of the net profit after allowing a salary of ₹5,000 per month to Verma. The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 was ₹2,80,000. Prepare profit and loss appropriation account of Sharma and Verma for the year ended 31st March 2023. ध्यान दीजिएगा, इन लोगों का रेशियो 4:1 है। पहले 5,000 पर मंथ वर्मा जी को सैलरी दे देना है, जो बचेगा उसका 10% कमीशन शर्मा जी को दे देना है, और उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा उसको 4:1 पे शेयर कर देना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू इसको भी सॉल्व करके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, 22 है? 22 है। अच्छा चलिए 22 है। 22 तक जो है बड़ा जल्दी हम लोग पहुंच गए ना जी। समझ में सारा चीज आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को डाउट नहीं ना है? क्लास में बातचीत नहीं करिए आप लोग, प्रश्नों को समझते रहिए, जहां दिक्कत हो वहां बताइएगा। अब आइए बाबू इस पे हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन लोगों का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2023। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसमें हम लोग फिर से तैयार कर लें एक फॉर्मेट। अब देखिए बाबू, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है उसको यहां हम लोग लिख लें। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाबू प्रॉफिट कितना था?
2,80,000, ये तो याद है ना, क्वेश्चन में 280 था टोटल प्रॉफिट हम लोगों का। अब इसमें कह रहा था कि सबसे पहले सैलरी दे दीजिए, किसका? वर्मा जी का। वर्मा को सैलरी देना था ना, कितना? 5,000 पर मंथ। कितना बाबू? 5,000 पर मंथ। तो 12 मंथ का इनका सैलरी कितना हो जाएगा? 60,000। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, सामने सामने ध्यान देंगे तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास था 2,80,000 का। कह रहा था कि वर्मा जी को जो है वो 5,000 पर मंथ सैलरी दे दिया जाए। दे दिया गया। 5,000 इनको पर मंथ दिया जाएगा तो 12 महीने का कितना हो जाएगा बाबू? 60,000 गुणा आता है ना। अच्छा, कंफर्म ना? पहाड़ा वाला पढ़े हो सब 10th के नीचे? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है कि पहाड़ा वाला पढ़ के आया, सब ना तो दिखते होता। वर्मा जी की सैलरी हम लोगों ने 60,000 दे दिया। अब शर्मा जी को कमीशन दे दिया जाए। और भाई शर्मा जी का कमीशन कितना बनेगा? तो बोला है कि वर्मा जी को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ना, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 2,80,000। हम लोगों ने वर्मा जी को सैलरी दिया 60,000। तो 2,80,000 में से 60,000 अगर माइनस कर लेते हैं, 280 में से 60,000 माइनस कर लेते हैं, तब बाबू बचेगा 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपीज बचेगा ना। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जा रहा है यहीं पे कि हमारे पास प्रॉफिट है 2,80,000 का, यानी 2,80,000 का। और उसमें से यदि हम वर्मा को सैलरी दे दिए बाबू 60,000 रुपया, तो हमारा प्रॉफिट बच गया 2,20,000 की। करिए तो वर्किंग नोट आप लोग के लिए यहाँ पे, काहे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में थोड़ा सा न आए, तो भाई समझाना सबको है, सबको लेके चलना है। एक बैच में हर तरह के लोग हैं, मान लीजिए जितने लोग वीडियो में हैं, ये भी एगो समस्या है। आवाज कहीं क्लियर ना जाए या फिर कोई दिक्कत हो तो आपको बता दे बाबू कि जो है हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे शर्मा जी का कमीशन। शर्मा कमीशन, ध्यान दीजिएगा बाबू, शर्मा जी का कमीशन क्या तय हुआ था कि सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है 2,80,000, इसमें से जितना वर्मा जी को सैलरी दिया गया है, कितना? 60,000। इसको घटा लेने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है, इसका 10% उनको कमीशन देना है। कितना बाबू? 10%। तो 10% कमीशन कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए, 22,000। ठीक है, तो ई कमीशन ले चल के हम लोग दे दें यहाँ पे शर्मा जी को, कि कोई दिक्कत है आप लोगों को? पैसा उनका दे दिया जाए ना, रखने का इरादा नहीं ना है? चलिए कोई बात नहीं, 22,000 उनकी सैलरी हम लोग दे दिए। अब जो है जो बच गया डिविजिबल प्रॉफिट, उसके लिए रेशियो निर्धारित था 4:1। क्या निर्धारित था? 4:1। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ बाबू जो है थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि बांटने योग्य लाभ अब कितना बचा है। तो भाई टोटल था 2,80,000, इसमें से हमने 60,000 दिया सैलरी और 22,000 दिया कमीशन। 2,80,000 प्रॉफिट में से 60,000 हमने एज अ सैलरी दे दिया वर्मा जी को, और 22,000 एज अ कमीशन दे दिया शर्मा जी को। सारा देने के बाद हमारे पास बाबू अब बच गया 1,98,000। क्योंकि ये यहाँ पे उसको भी कर दें, काहे छोड़ना है। 2,80,000 माइनस 82,000, तो बाबू बचेगा 1,98,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब बाबू इन लोगों का रेशियो का था, रेशियो इनका था 4:1। क्लियर है ना? अब 4:1 पे जो है बांट देना है, तो पहले शर्मा जी है कि पहले वर्मा जी हैं नाम में? हा? शर्मा और वर्मा है, तो चलिए पहले शर्मा जी को दे दिया जाए।
शर्मा जी ऐसा हूँ पहले आते हैं, वर्मा जी उनके आउट होने के बाद ना आते हैं जी। तो शर्मा जी को पहले दे दिया जाए। 1,98,000 इंटू 4/5। कैलकुलेट कर लिया जाए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग फटाफट। 1,98,000 का 1/5 इनको भी देना है। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए क्या अमाउंट आ रहा है। 1,58,400 इनका। $39,600। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आप लोग जो है देख सकते हैं बाबू, हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल दिया है और यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पहले हैं शर्मा जी और इसके बाद हैं वर्मा जी। तो शर्मा जी का हिस्सा बना था 1 लाख यानी 1,58,400 और इनका बना था 39,600। अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 1,98,000, क्योंकि इसी को ना हम लोग बांटे थे जी। तो ये आ गया बराबर। अब जो है इधर भी जोड़ के हम लोग कर देंगे 280 और इधर भी कर देंगे 280। अब जो है बताइए बाबू, आप लोग को समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई डाउट? तो इसका स्क्रीनशॉट जो है जो लोग भी नोट्स तैयार कर रहे हैं या फिर फॉर फ्यूचर पर्पज इसको स्टोर करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से जो है बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ इसका वर्किंग नोट है, इसको भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल ही आसान भाषा में बताई जा रही हैं, समझ में आ ही रहा होगा। आइए देखते हैं बाबू कुछ और थोड़ा सा आगे। यहाँ देखिए बाबू, गोपाल और कालू, अगला जो प्रश्न है 23 का ए है। गोपाल और कालू लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। एगो गोपाल है और एगो कालू है और लाभ को ये लोग बराबर बराबर बांटते हैं। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व यानी कमीशन को काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ ₹2,000 पर मंथ वेतन पाने का अधिकारी है। कालू जो है वो प्रति वर्ष ₹20,000, ये ध्यान दीजिएगा, ये पर मंथ है और वो एनुअल है, उनका प्रति वर्ष है कालू जी का। वेतन तथा कमीशन व वेतन के बाद लाभों पर 5% कमीशन भी पाने के अधिकारी हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ 1,84,000 1,84,000 था। गोपाल और कालू में लाभ का वितरण कीजिए। यानी कि हमारा जो है बाबू ध्यान दीजिएगा कि इनको जो है शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 पर मंथ वेतन है ना। इनका जो है वो 20,000 पर ईयर वेतन है और उसके बाद 5% कमीशन है, यही है ना। तो आपका 24 20,44 वेतन इनका भी है 20,000। ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार प्रश्न को। देख लिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार और कि गोपाल एंड कालू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। गोपाल इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन।
Kalu is entitled to a salary of rupees 20,000 per annum and also a commission 5% on the profit after charging. यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है और यहाँ पे बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है। दोनों चीज देख रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे इसको समझाएंगे हम, अभी आगे नोट बनाएंगे तो यहाँ बिफोर चार्जिंग है और यहाँ आफ्टर चार्जिंग है। द कमीशन एंड सैलरी द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इंडेड, आप लोगों का दिया हुआ है 2023 का 1,84,000। आपको प्रॉफिट जो है वो गोपाल और कालू के बीच में बांट देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चले हम लोग प्रश्न की तरफ। ट्वेंटी थ्री का ये था ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 का ए हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यही है ना बाबू? तो सबसे पहले बाबू जो प्रॉफिट है उसको हम लोग यहां लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जितना प्रॉफिट था बाबू, कितना था? 1,84,000, यानी कि 1,84,000 का प्रॉफिट था, हम लोगों ने उसको लिख दिया वहां। अब हम लोगों को यहाँ पे सैलरी देना है। कौन कौन है भाई? सबसे पहले कौन है? कालू है, पहले गोपाल है। नहीं नहीं, नाम में ना है। पहले सैलरी देना किसको है? 2,000 पर मंथ गोपाल को, कालू को बाद में देना है। अच्छा अच्छा, तब पहले जो है हम यहाँ गोपाल की सैलरी देते हैं। गोपाल सैलरी कितना था भाई इनका? 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ के दर से बाबू अगर हम 2,000 पर मंथ में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। क्लियर है? यहीं पे कालू को सैलरी क्या है? कालू की जो सैलरी है वो एनुअल है। कितना? 20,000। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो है बाबू वो कमीशन है। किसको पहले कमीशन है? गोपाल को। गोपाले को ना है, तो गोपाल्स कमीशन। तो इसके लिए अब हम लोगों को थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट पहले जो है हम यहां निकालेंगे गोपाल का कमीशन। तो गोपाल का जो कमीशन है बाबू ये बिफोर चार्जिंग है ना, 10% है। बिफोर चार्जिंग, देखिए बिफोर चार्जिंग जब है तो सबसे पहले हम लोग निकाल, इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बटा 100। तो अब ध्यान दीजिएगा बाबू, टोटल कितना था नेट प्रॉफिट? 1,84,000 था ना। हम लोगों ने इसमें सैलरी दिया हुआ है, एक को 24,000 और दूसरे को 20,000, यही दिया है ना। तो बाबू सैलरी जब हम घटा देंगे इसमें से 1,84,000 में से ये 44,000 रुपए सैलरी जब घट जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया? 1,40,000। अब 1,40,000 का कितना परसेंट उनको देना था? 10%, यानी कि हो जाएगा इनका कमीशन 14,000 रुपए। कितना हो जाएगा बाबू? 14,000। तो यहाँ पे हम इनको 14,000 दे दिए। अब फिर हम चलते हैं वर्किंग नोट पे। अब देखते हैं, ये तो हमने निकाला गोपाल का, दूसरा कमीशन किसका है?
कालू का कालू का कमीशन जो है वो कितना परसेंट है? एट द रेट ऑफ 5% है ना। चलिए 5% है, लेकिन इनका आफ्टर चार्जिंग है ना। हाँ, आफ्टर चार्जिंग। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कंडीशन में क्या करना होता है कि जो नेट प्रॉफिट बचा होता है, द नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बटा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट हम लोगों का आ गया था बाबू 1,40,000। ये सारा घटाने के बाद 1,40 बचा था। 1,40 में से भी हम लोगों ने 14,000 कमीशन किसको दे दिया है? गोपाल को। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 1,26,000, 1,26,000 बचा हुआ है। इसका कितना परसेंट इनको देना था? 5%। 100 प्लस 5, 1,26,000 गुणे 5/105। आप लोग इसको कटा के बताइए कितना बच रहा है? 1,26,000 इंटू 5/105, 6,000 आपका बचेगा यहाँ बाबू। तो इनका कमीशन जो है 6,000 हो गया। यहीं पे हम आप लोगों को इसी के साथ साथ डिविजिबल प्रॉफिट भी निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए निकालते हैं अगले पेज पे उसको। पहले कमीशन चल के लिख दें। कालू का कमीशन जो है, कालू का कमीशन आ गया 6,000। अब जो है हम लोग यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लें। तो बाबू डिविजिबल प्रॉफिट के लिए 1,84,000 माइनस 24,000, 20,000, 14,000 और 6,000, इतनी चीजें हम लोगों ने दी हुई है। तो सबको जो है माइनस करेंगे यहाँ। 184, 44, 48, 58, 64 बच जाएगा बाबू 1,20,000 ना। इन लोगों का रेशियो क्या है? रेशियो है 1:1 ना, बराबर बराबर था, बराबर बराबर है। तो बराबर बराबर जब है तो यहाँ पे हम बांट देंगे बाबू। गोपाल को पहले दे देंगे 1,20,000 इंटू 1/2। कालू को भी दे देंगे 1,20,000 इंटू 1/2, यानी इनको भी मिल जाएगा 60,000 और इनको भी मिल जाएगा 60,000। कहीं दिक्कत? देखिएगा समझ में आ रहा है? अब बाबू चलते हैं हम लोग प्रश्न में। यहाँ जो है नेट प्रॉफिट, पूंजी अस्थाई इसमें नहीं ना है, हाँ? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, पहले हैं गोपाल और फिर हैं कालू। और दोनों को कितना कितना मिला है? बराबर बराबर मिला था, 60,000 और 60,000। देख लीजिएगा समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? यहाँ से वर्किंग नोट भी आप देख सकते हैं। पहले जिन लोगों को लिखना बनाना है वो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है यहाँ वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है यहाँ का भी डिविजिबल प्रॉफिट इसी प्रश्न का जो है पार्ट है, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से बाबू आज के क्लास में मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया न्यूमेरिकल जो चल रहा है डॉक्टर एस.के. सिंह के किताब से। साहित्य भवन पब्लिकेशन का जो बुक है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत उपयोगी है, साथ ही साथ अन्य बोर्डों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इस सीरीज में आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैंने कौन कौन सा प्रश्न सॉल्व करके दिया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 का ए, अब इसमें बी भी है ना,
यानी 23 का ये ए था। तो आज आप लोगों ने इस क्लास में जो है 21, 22 और 23 का ए देखा। आई होप कि आप लोगों को जो है सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं पहले से भी बता चुका हूं आप लोगों को कि आप जो है इत्मीनान के साथ कमेंट करें, उसको बताने का प्रयास मैं करूंगा। साथ ही साथ जो है चैनल पे सारे वीडियोज को आप जो है क्रमबद्ध तरीके से देखते रहें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इत्मीनान से आप चैनल से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।